प्रभु तर उत्तर कपिडार पर। बंदर कहाँ बैठे हैं? डाली के ऊपर, और भगवान बैठे हैं नीचे। भक्तों को होना चाहिए भगवान के चरणों में, लेकिन बैठे हैं शीश पर। प्रभु तर उत्तर कपिडार पर, लेकिन देखिए आप समान तो तुलसी कहूं न राम से साहिब सीब। तो भक्त का व्यवहार भले ही माता के प्रति, अरे तेरे एक नहीं 50 गालियां दे दे बेटा, 50। भक्त भगवान को, माता जब पैर पकड़ती है, वो बच्चे के पैर में फोड़ा हो जाता है, तो चिकित्सक कहता है माता से कि बेटे के पैर पकड़ो, तो हमें चीरा लगाए। माता पैर पकड़ लेती। पुत्र इतने क्रोध में आता है कि पुत्र माता को हजारों गालियां देता है, लेकिन माता अपने पुत्र पर क्रोध नहीं करती है। जो शिशु तन वृण, वृण माने थोड़ा, होई गोसाई मां को चिराव कठिन कीनाई, जगत प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, लेकिन व्याधि नाश हित जननी गणे न सो शिशु पीर। क्रोध, और यही भगवान ने 18वें अध्याय में कहा निर्णय के रूप में। 17 अध्याय सुना दिए, मोह नष्ट नहीं हुआ। 18वें अध्याय में परमात्मा ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। रूपांतरण किया गया मानस में, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि। व्यवहार पीछे हो गया, संबंध आगे हो गया। दास आगे हो गया, भगवान पीछे हो गए। राम के अधिक राम कर दास। तो भगवान और भक्त में भी अगर भक्त, अच्छा एक बात और है, देखो बढ़िया बात मन में आ गई। मन में आता है, पहले वाला कुछ नहीं है, तुरंत तो वाला आता है। अब वो मन है कहाँ पहुंच जाए, मन में आ गया। क्या आ गया? अच्छे लोग बैठे, जरा ध्यान से सुनना। भक्त भगवान को भले ही भूल जाए, ये जीव परमात्मा को भले ही भूल जाए, लेकिन परमात्मा कभी आपको नहीं भूल सकते। आपका व्यवहार ईश्वर के प्रति भले ही खराब हो, लेकिन ईश्वर का व्यवहार आपके प्रति खराब। भगवान को न मानने वाले लोग भी भगवान की दया के पात्र हैं। परमात्मा ये कभी नहीं कहते सूर्य देव से कि ये हमें गालियां देता है तो इसको धूप न देना, ये हमें हमारी पूजा नहीं करता है तो इसको वायु न देना। एको दिन अगर सूर्य भगवान ने बिल भेजा हो तो बताओ, भेजा नहीं भेजा? हम कितना भी अनुचित क्यों न कर दें, लेकिन हमारा जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है। कैसा संबंध है? तो कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सहज संबंध है, और जो सहज स्वाभाविक संबंध होता है, वहां 4 भाई हो, 4 हो ना, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। हम कहा धन राम जी रोज पाए न दाब, तुम दाब दो, लेकिन उतने प्यारे नहीं तुम हो पाओगे जितने प्यारे राम। सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाई, लेकिन राम देख नहीं बने क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर भी संबंध को प्रमाणित किया गया। एक वरदान मांगा गया था, सुत विषयिक तब पद रति होई, सुत विषयिक तब पद रति हो, और मोहि बड़ मूढ़ कहे किन। तो वहां पर भी व्यवहार गौड़ हो गया और संबंध आगे आ गया। इसी तरह जिस तरह पुत्र व्यवहार भले ही माता के साथ खराब कर दे, अनुचित कर दे, लेकिन माता अपना प्रेम पुत्र के ऊपर से कम नहीं करती, ठीक उसी प्रकार भक्त भले ही भगवान के साथ व्यवहार अनुचित कर दे, लेकिन एक वो शाश्वत संबंध ऐसा है
कि परमात्मा कभी भी अपनी दया दृष्टि हम जीवों से अलग भैया बड़ी मम्मी की थी, ये हमारा मानना है ना। व्यास जी भी आ गए हैं, अब तो अभी तक तो सूखा सूखा हुआ, अब व्यास जी आ गए हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बड़ा ही सुंदर संवाद, और हमारे भार्गव परशुराम जी का तो कहना ही क्या है। इस समय सर्वत्र चारों तरफ जो है परचम बहुत फहरा रहा है, और जहां पर भी चूंकि हम लोग फेसबुक के माध्यम से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो लगभग मोस्टली इंग्लिश में कहा जा सकता है पर्चे पे परशुराम की भूमिका पर इन्हीं का नाम रहता है। और बड़े अच्छे विद्वान अभिनेता हैं परशुराम सीट के, और प्रभावित हुए हमारे राम प्रकाश निषाद नाना भाई, 51 पुष्प मुद्राएं भाई, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं हमारे बाबा जी आदरणीय श्री नायब सिंह जी भदौरिया, आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के लिए भाई, कोट सा साधुवाद और धन्यवाद। क्योंकि ये साधुवाद और आपको इनसे की कामना की है ना। और सबसे ज्यादा साधुवाद इसलिए इस अवस्था में भी गांव के लोग नहीं चल करके आ पा रहे, लेकिन 8 बजे हमारी क्या भूमिका है अपराध में नहीं आए। लोगों ने बताया कि अपरिहार्य कारण है तो नहीं आ पाए। हमने कहा चाहे जितना बड़ा कारण हो, 5 तब बजेगा जब वो पैसा पाया गया। चलिए परशुराम जी ने अपराध दर्शाए, भाग कृष्ण और गंगा तीनों के प्रति कभी कभी साधारण व्यक्ति के द्वारा भगवान पर दोष लगा दिया जाता है। तो क्या दोष होता है? प्रभु पर दोष धारे जब साधारण व्यक्ति है, दोष लगा रहा है, तो क्या उसे दोषी मान लिया जाएगा? यह परमात्मा के प्रति किया गया काम अपराध है। संसार की दृष्टि में अपराध हो सकता है, लेकिन जब विवेचना की जाएगी, अध्यात्म दृष्टि होगी, तो अपराध नहीं होगा। जैसे जालंधर की पत्नी सती वृंदा परम सती, असुराधिक नारी, परम सती, और किसी सती का सतीत्व नष्ट करना ये अच्छा कार्य है कि बुरा? बुरा कार्य है। लेकिन अगर ये विचार किया जाए कि भगवान के द्वारा बुरा कार्य किया गया, तो ऐसी कल्पना भी नहीं होनी चाहिए। भगवान के प्रति बुरा कार्य किया गया तो ऐसी कल्पना नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? सती का सतीत्व नष्ट करना अपराध है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अपराध भी अपरिहार्य। सती का सतीत्व नष्ट किया भगवान ने, और सती ने श्राप भी दे दिया। तो क्या ये कह दिया जाएगा कि भगवान अपराधी थे? वहां अपराधी नहीं। छल कर प्रभु सुर कारज की, और जब जय जाता मरम सोई श्राप को कर श्राप, अब श्राप दे दिया गया। तो क्या श्राप देने का अर्थ यह है कि भगवान के द्वारा अपराध किया गया? अपराध नहीं किया गया। अच्छा, श्राप दे दिया गया तो क्या भगवान का कुछ घट गया? क्यों? श्राप दिया गया तो श्राप देने से भगवान का घटा नहीं बढ़ा। पहले शरीर की पूजा थी, फिर चित्र की पूजा। और देखिए आप हैं कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं हमारे सरकारों के श्री चरणों में भाई, कोट सा साधुवाद और धन्यवाद। अब कुछ अच्छा लगा? कल से
मुखारबिंद जो है, लेकिन अब हमें भी प्रसन्नता है ना, कि मुख में प्रसन्नता है और हमारे साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के मुख में प्रसन्नता। देखिए, अपनी प्रसन्नता इसे नहीं, केवल अपनी प्रसन्नता पर ध्यान देना, लेकिन जब सब प्रसन्न हो तो बात कुछ और होती है। भगवान को श्राप दिया तो भगवान का घटा की बढ़ा, घटा नहीं बढ़ा। क्या बढ़ा? अभी तक भगवान की पूजा होती थी और अब शालिग्राम श्राप दिया। श्राप क्या दिया? पत्थर के हो जाओ। पत्थर के हो गए, एक पूजा और बढ़ गई, शालिग्राम की पूजा। तो बढ़ोतरी हुई। अपराधी की बढ़ोतरी नहीं होती है। जैसे नारद जी को लग रहा था कि हमारे प्रति भगवान ने अपराध किया, लेकिन जब हरि माया दूर निवारी तो नहीं था रमा न राज कुमारी। और जब दूर निवारी न वहां रमा है न राजकुमारी है, तो परमात्मा की चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ के कहा कि मैंने जो अपराध किया है ये मिशा हो जाए, ये जो मैंने श्राप दिया है ये झूठा हो जाए और अपराध मुक्त हो जाऊं मैं। भगवान ने क्या कहा? मम इच्छा का दीन, मेरी इच्छा। नारद जी के द्वारा किया गया क्रोध क्या उपयुक्त था? उपयुक्त नहीं। अब कह दिया जाए अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी इच्छा। उपयुक्त नहीं था, लेकिन अनुपयुक्त भी क्योंकि मम इच्छा। आपने कहा कि भगवान संबंध के प्रति देखिए, और संबंध में सिद्धांत क्या दिया? सन्मुख हो जीव मही चमही जन्म को अघनाशा। कब? जब सर्वधर्माणि प्रत्यज्यम, सारे धर्मों को त्याग कर, सब कुछ छोड़कर माम एकम शरणम, मेरी शरण। और जब मेरी शरण में आ जाओगे तब अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो, तब हम तुम्हें सारे पापों से मुक्त दिलाएंगे। सन्मुख हो, और सन्मुख का अर्थ क्या है? अनुकूलता। अनुकूल और प्रतिकूल ये संबंध है कि व्यवहार। अनुकूल और प्रतिकूल ये संबंध, हमारे प्रति समीचीन व्यवहार और हमारे प्रति दुर्व्यवहार। अनुकूल हमारे प्रति जो व्यवहार किया जाए वो कैसा हो? उचित व्यवहार हो, हमारे अनुसार। हम आपके अनुसार चले तो आप भी हमारी रक्षा, और हम आपके अनुसार न चले, हम आपके नियमों का खंडन करें, तो वही भगवान जो रक्षा करते हैं वही भगवान मारते भी हैं। जो रक्षक है वही भक्षक है, त्रिदेव है। और त्रिदेव एक देव के द्वारा सृष्टि का सृजन, एक के द्वारा सृष्टि का पालन, और एक के द्वारा सृष्टि का संहार। एक के द्वारा पैदा किया गया, एक के द्वारा पालन किया गया, और एक के द्वारा रक्षा जिसकी की जा रही है, जिसकी रक्षा की जा रही है उसके द्वारा उपयुक्त व्यवहार भी, और जिसको मारा जा रहा है उसके द्वारा विरोध हो रहा है। तो जहाँ विरोध है वहाँ व्यवहार कुछ और है, और जहाँ रक्षा है वहाँ व्यवहार कुछ और है। संभाली व्यास जी आप आ गए। असुर मार था पही सुरनो, असुर मारी था पही सुरनो,
राखई निज श्रुति से जगत विस्तार ही संसार का विस्तार करते हैं और विस्तार में असुरों को मारते हैं, दुष्टों को मारते हैं और भक्त को कष्ट से उबारते हैं। एक को मार रहे हैं, एक को मरना ये भी कष्ट का विषय, जन्मत मरद दूसरे दुख वही, तो एक को दूसरे दुख दे रहे हैं और एक को दूसरे दुख से अलग कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है व्यवहार, और जब व्यवहार जैसा है अब ऐसा, जैसे भगवान का आना हुआ, एक का हित है और एक का हेतु है। दोनों का हित क्यों नहीं? दोनों का हेतु क्यों नहीं? एक के द्वारा हित है और एक का हेतु है। जैसे विप्रभेद सुर संत हितो, विप्रभेद सुर संत हितो, विप्रभेद सुर संत हितो, लीन मनुज अवतार। लीन मनुज अवतार किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, देव गाय के लिए, सुर देवताओं के लिए और संत हित, इन सब का हित है। लेकिन क्या निशाचरों का हित है? नहीं। अब प्रश्न हो जाए क्यों नहीं है? क्योंकि पैदा तो भगवान ने किया है, अच्छा भी भगवान ने बनाया, बुरा भी भगवान ने बनाया है। अच्छा भगवान के द्वारा है, बुरा क्या भगवान के द्वारा नहीं है? बुरा भी भगवान के द्वारा है। एक को मारा जा रहा है और दूसरे को अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि व्यवहार, और पंडित जी आपका भी व्यवहार हमारे पर ठीक नहीं लग रहा है, धनुष तोड़ने वाले के प्रति ठीक नहीं लग रहा है, और ठीक नहीं लग रहा तो हमारा भी व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, अब ठीक होगा भी नहीं, तो अब ठीक होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने भी हक आदमी है और आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी है, किस दूध में कितना। अच्छा, एक बात हमें फिर याद आई, अगर दूसरे का बेटा गलती कर दे तो हमें बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और अगर अपना बेटा गलती कर दे तो फिर उतना क्रोध क्यों नहीं आता? कारण ये कि वो अपना है। दूसरे के बेटे से अगर वही गलती हो जाए तो हम उतना क्रोध करेंगे जितनी क्षमता होगी, लेकिन अपना बेटा अगर गलती कर दे तो क्रोध। अब देखिए जरा, एक आंख से अगर कंधी दिखाई पड़ने लगे तो हम उस एक आंख को हटाते नहीं है, क्योंकि वो अपनी है, उसमें अपनापन है। इसी तरह परमात्मा के लिए आचार्य कहते हैं, जन अपराध रिसाई न, जो अपने भक्त के अपराध अर्थात जिस पाप के लिए परमात्मा ने पक्षों की आड़ में छुप करके उसका वध किया, और वही अपराध जब परमात्मा के भक्त ने कर दिया तो परमात्मा ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो अपना है, अपने लिए तो कुछ छूट होती ही है। अपना बेटा अगर अपराध कर दे और न्यायाधीश पद पर बैठा हो तो भले ही दंड दे, लेकिन उसके दंड देने में भी एक अपनत्व की भावना रहेगी कि ये हमारा अपना पुत्र है ना, ये रहता है। रही बात परमात्मा के मारने की, तुमने कहा कि भगवान एक को मारते हैं, एक को तारते हैं। देखो, भगवान की ये लीला है, ना हम जान सकते हैं ना तुम्हें ये लगता है कि भगवान मारते हैं, और हमें लगता है कि परमात्मा जिनको मारते हैं वो भी तर जाते हैं, वो भी तर जाते हैं।
तारने वालों को तो तारते ही हैं, लेकिन उनके हाथों से जो मर जाते हैं वो भी तर जाते हैं। तो तरना तो सामान्य हो गया। ये हमें तुम्हें लगता है कि परमात्मा ने मारा, अच्छा मारा, और मारने के बाद भी देखो अगर अच्छा करे तो अपना पद दे दे, ठीक है, लेकिन बुरा करने वालों को भी पद दे देते हैं। कैसे देते हैं? तो कहते हैं एक ही बान प्राण हरि लीना और दीन जान के ही निज पद दीना। पद दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ अपनत्व रहा। रही बात वीरता की, तो एक बात राजकुमार अब तुम्हें बता दें कि हमारी वीरता के जो इतिहास है वो आज भी काल पत्रों में सुरक्षित रखे हुए हैं। मुझे अपनी वीरता के इतिहास का गौरव गाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ रखा है। राजकुमार, ये बाल ब्रह्मचारी के अरे क्रोध की ज्वाला आज ये थे की प्रलय मच जाएगा और ये हुंकार से टूटेगा मंडल, फूटेगा व्योमंडल, सारा विश्व फर रहेगा। अरे छाड़ कर दूंगा मैं दुधर्ष दानवता को, देखूंगा सुद्रोही आप बचकर कहा जाएगा। और ये विस्फोरण छोड़ विष पी के पीछे हो प्यास, परस का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। परस का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। तो लक्ष्मण क्या खड़ा रह जाएगा क्या? क्यों? परस का प्रहार खाली नहीं जाएगा और लक्ष्मण देख देख के मुस्कुराएगा। क्यों? ऐसा होगा क्या कि लक्ष्मण आरती की थाली लेके आएगा? या परस का प्रहार खाली नहीं जाएगा तो लक्ष्मण आरती और भोग लेके नहीं आएगा? देखा नहीं घर में प्रवेश, क्षण भर में मजा छा देता और मार मिटा देता, तुझसे परसे की याद भुला देता, छीन का धनुष्वार करके वर्षा गणगौर दिखा देता। सभी भुला देता, सीधा मार्ग दिखा देता। और महेंद्र मार्ग सीधे था लेकिन फिर एक बार सीधा मार्ग दिखा देता और महेंद्र से तुम्हें पठा देता। देखो हम कभी कभी ये विचार करते हैं व्यास जी, हमारे यहाँ की लातें भी भगवान सह लेते हैं और ये हमारी बात नहीं सह पा रहा। हमारे यहाँ की लात भी भगवान सह लेते हैं। हमारे बाबा ने जब लात मारी तो भगवान ने कहा अरे विप्रदेव आपके चरण तो बड़े मुलायम हैं, कोमल हैं, हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है। हमने कहा कि हमारी वीरता है तो लक्ष्मण तुम्हारी आरती, तुम्हें आरती उतारनी चाहिए। अरे जब तुम्हारे पिताजी आरती, पिताजी माने धनुष तोड़ने वाला, जब वो आरती उतारने के लिए तैयार है तो तुम्हें तो दंडवत हो जाना चाहिए है? तो हमारे यहाँ की लातें भी भगवान सह लेते हैं। लेकिन कैसे हो राजकुमार जो तुम मेरी बातें नहीं सह पा रहे हो? इसलिए शूर वंश में अरे ये प्रसिद्ध था सहस्त्रभाव, जिसका जहान में न दूसरा जोड़ा था। अरे मारा था ललकार कर मैंने सहस्त्रभाव अर्जुन को, यद्यपि सैन्य बल न उसके पास थोड़ा था। अरे मोड़ा था खदानन का आनंद हमी ने, युद्ध में गणेश का दंत मैंने तोड़ा था। अरे लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम जिसने है वंश का एक राजा तक न छोड़ा था। भगवान आपके वंश की लातें सह है, लेकिन लक्ष्मण बातें भी नहीं सह रहा। क्यों? क्योंकि भगवान लातें सह लेंगे, भगवान लातें सह लेंगे। भगवान में गंभीरता है, लेकिन भक्त थोड़ी। तो भक्त के प्रति अपराध करोगे तो भगवान की लातें, भगवान लातें सह लेंगे, भगवान को लातें सहन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति किया गया अपराध है। तो वही अपराध भक्त के प्रति करके देखो तो जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सो लोगों वेद विदित इतिहास सारा संसार जानता है। या प्रसंग जाने दुर्वासा भी मुनि है और उन्होंने किया अपराध।
परिणाम मिला, आपको भी परिणाम मिलेगा। अगर वही वाला रहेगा तो परिणाम मिलेगा, क्योंकि प्रभु जी शांत सागर थे। अरे जो तुम्हारा बाप है वो हाथ जोड़ रहा है, बस उनके हाथ जोड़ने के कारण तो आप बचे हो। अगर हाथ न जोड़ रहे होते तो अभी तक बहुत कुछ हो गया होता। देखा नहीं कल पितृ भेद कच्चा घर में मजा दिखा देता और मान मिटा देता, दिल से फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष फरसा दिखा देता, ये उछल उछल के उछल बाबा जी परशुराम सभी बुला देता। कह रहे हैं भगवान से लेते होंगे क्योंकि भगवान गंभीर हैं। भगवान गंभीर है नहीं, ये बात नहीं है। भगवान कहते हैं सह लेना चाहिए। विप्रम कृताग समत नहीं उद्रुहियति माम का। देखिए दो शब्द हैं, अनुग्रह और निग्रह। साधक का अनुग्रह तो कल्याणदायी होता ही है, लेकिन साधक का अनुग्रह निग्रह भी कल्याणदायी होता है। जैसे एक प्रमाण आपको दे बढ़िया सा अच्छा, और चिंतन करिएगा। अनुग्रह माने कृपा और निग्रह माने शासन। तो कृपा भी कल्याणकारी है और शासन भी कल्याणकारी है। किसका? साधक का। अगर साधक हमारे ऊपर क्रोध भी करता है तो साधक के द्वारा किया गया क्रोध भी, महात्मा के द्वारा किया गया क्रोध भी वो विनाश का कारण नहीं बल्कि कल्याण का कारण बन जाता है। गौतम ने अगर अहिल्या को शाप दिया है तो अहिल्या को भगवत कृपा प्राप्त हुई, तभी अहिल्या ने कहा मुनि शाप जो दीना तो अति भल कीन्हा और परम अनुग्रह में माना। गौतम का तो निग्रह था, गौतम का तो दंड था, लेकिन उस दंड को भी अनुग्रह के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो अगर हम तुम्हें दंड भी दें तो उस दंड को तुम करुणा के रूप में स्वीकार करो। यही तुम्हारा दायित्व है, यही तुम्हारा लक्षण है और यही तुम्हारे सच्चे भक्त होने का नियम भी है। इसलिए मैं कहता हूँ रक्त से भरे थे कुंड, ये विस्तृत गंभीर पांच सदैव लहराते थे। अरे ग्रीष्म की तपाकर प्रखर तपन में भी किंचित कभी कहीं सूखने न पाते थे। अवधेश जिनमें कुतूहल गलत काली ये कौतुक कपाली के कहे नहीं जाते थे। अरे रण की बातें तुम्हें कहाँ तक बताएं लखनलाल, लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते थे। अनुग्रह और निग्रह, अगर निग्रह अनुग्रह के साथ नहीं है तो ऐसे निग्रह की प्रशंसा भी नहीं है। अनुग्रह अगर नहीं है, केवल निग्रह है तो प्रशंसा नहीं है। भगवान शंकर ने शासन किया, निग्रह किया, और जब निग्रह किया तो हाहाकार भयो जग भारी, दर पे सुर हे असुर सुधारी। लेकिन भगवान शंकर ने रति को वरदान दे दिया, और जब रति को वरदान दे दिया, अब देखो रघुनाथ पति कोई नाम अनन्य बिन पप व्यापी सकल जग। बिना शरीर के रहेगा तुम्हारा काम शरीर से बना है, लेकिन अब शरीर नहीं रहेगा लेकिन काम रहेगा। तो रति को वरदान, कामदेव को मारा, हाहाकार बन गया, क्योंकि निग्रह किया और रति को वरदान दिया। द्वापर में तुम्हारा पति आएगा, कृष्ण बने होई पतितोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, तुम्हारा पति तुम्हें सशरीर मिलेगा। तो जब निग्रह किया तो हाहाकार, और जब अनुग्रह किया तो प्रशंसा। पृथक पृथक किन प्रशंसा है प्रसन्न किन प्रशंसा, सबने प्रशंसा की। कब की और क्या कहकर की? सासत कर पुनि करे प्रसाऊ। केवल निग्रह प्रशंसनीय नहीं है। अगर निग्रह के साथ अनुग्रह है तो प्रशंसनीय है। परमात्मा के द्वारा दिया गया
दंड अगर कृपा के साथ में नहीं है तो प्रशंसनीय नहीं है, अगर कृपा के साथ है तो प्रशंसनीय है। ये दंडन दंडेगी तंबी इंद्रों में तो दे तानो दया का दान मांगेंगे। दशरथ के द्वारे से हर्षा दिखाई दे मानवता को दूर कर पापों को तोड़ेंगे। तब देव जाकर देखना दिव्य दर्पण में अवेश ब्रह्मा का रूप ध्यान आएगा। लाऊंगा दानवता को दूर कर मैया का जो ध्यान आएगा। लक्ष्मण कह रहा है कि परमात्मा का दंड यदि कृपा से जुड़ा नहीं है तो दंड की प्रशंसा नहीं है। परमात्मा का दंड ही परमात्मा की कृपा है। आप दंड और कृपा को अलग अलग कह रहे हो और हम ये कह रहे हैं कि भगवान अगर दंड भी देते हैं तो उनका दंड ही भगवान की कृपा है। क्यों? जे मृग राम बाण के मारे तो ते तंग तज सुर लोक सिधारे। उनका दंड ही उनकी कृपा है। भगवान अब अच्छा एक बात और देखना, आप लोहे के टुकड़े को पारस मणि में फेंक करके मारिए तब भी वो सोना बनेगी और धीरे से छुआ भी दो तब भी वो सोना बनेगी। ये पारस मणि का प्रभाव है, ये उनकी विशिष्टता है कि वो अगर दंड भी देते हैं, परमात्मा अगर दंड भी देते हैं तो परमात्मा का दंड ही कृपा के रूप में परिणत हो जाता है। दंड ही कृपा बन जाता है। भक्तों को बहाना मिल तो जाए कि भगवान किसी बहाने हमें छू लें, चाहे मारने के बहाने छुए चाहे तारने के बहाने छुए, चाहे प्रेम से छुए चाहे क्रोध से छुए, लेकिन एक बार भक्त ये चाहता जरूर है कि भगवान हमें छू ले। ये सब नहीं है ना? चलिए एक जीवन दर्शन है मेरे। कुछ रसिक लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ रसिक बैठे और देखिए और कुछ स्वतंत्र बैठे। गुलेल दिखा रहा अगर परेशानी के मारेगा सबने करना। ये दरअसल तुम्हारे गुलेल दिखा रहा, ये तुम्हारे साथ आया है अयोध्या से, तभी बिगड़ा। हमारे यहाँ वाले बिगड़े नहीं है, तुम्हारे यहाँ वाले बिगड़े हैं। देखिए आप हैं राजू निषाद सुरौली, आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं राधिकानंद जी महाराज, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सरकारों के चरणार बिंदुओं पे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है समिति की ओर से। मेरा जीवन और मेरा दर्शन और मेरा पथ कैसा है राजकुमार लक्ष्मण, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दो टुकड़ों में यह मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न बिहुनित दले मगर पर कभी निराशा न आई। कंटका की न पथ मिले मिली, कंटका की पथ मिले मिली। कितनी सरिताएं कितने शरम, यह उपवन मरुथल मरुद्यान सब मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। जो धारा की प्रतिकूल चले, जो धारा की प्रतिकूल चले, नाविक वह कुशल कहाता है। पतझड़ में जो कोपल खोजे, ऋतुराज वही बन पाता है। अब मुझे पराजय देने वाला है बना कोई आकार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। रुकना स्वीकार नहीं, अगर रुकना स्वीकार नहीं है तो कभी कहता है कंटकों में पथ बनाना सीख लो।
अगर रुकना स्वीकार नहीं है तो कांटों में चलने का भी अभ्यास होना चाहिए। और अगर कांटों में चलने का अभ्यास नहीं है तो आपको रुकना स्वीकार नहीं है, फिर भी रुकना पड़ेगा। कंटकों में पथ बनाना सीख लो, हर रंजोगम में भी मुस्कुराना सीख लो। ये जिंदगी संभल जाएगी, दूसरों के काम आना सीख लो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वह मार्ग और मार्ग में चलने वाले की कुशलता क्या है। जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या। नाविक के विषय में आप खूब जानते हो, ऐसे द्वारे ऐसे जमुना जी। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, हर तरफ प्रतिकूलता, लेकिन हृदय में अनुकूलता। मेरा जीवन दर्शन कैसा है, मैं कठिन पंथ का पथिगला, मैं कठिन पंथ का पथिगला, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक को ना डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस मर्द पर, मैं चला जहां जब जिस मर्द पर, तुम्हें देखा हमने आदि अंत वर्षावा, ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और पीता वसंत। ये सुखसेन राग, सुखसेन राग, सुखसेन दैश, सुखसेन राग, सुखसेन दैश। हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिगला, करता नित झंझा। योगी जीवन योगी तन मन, योगी जीवन योगी तन मन, पर वीर वेश मेरा परिचय, पर वीर वेश मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधानन हूँ,